हेलो हेलो। नमस्कारम नमस्कारम दोस्तों, नमस्कारम। कैसे हो? कैसे हो? हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं अभिनय आप सबका गुड इवनिंग करता हूं और हम पढ़ने जा रहे हैं ए टू जेड क्वांट बैच में ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, क्वेश्चंस ऑन बेसिक्स। बेसिक्स क्या है ट्रिग्नोमेट्री के? देखिए, मैं बहुत कम क्लासेस में, मिनिमम क्लासेस में इतना कुछ पढ़ा दूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री में उससे बाहर सवाल आने की हिम्मत नहीं कर पाएगा कोई। लेकिन मुश्किल है। मैं हमेशा से एक चीज कहता रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री आसान नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? मुश्किल है, डिफिकल्ट है, आसान टॉपिक नहीं है। जब भी इसको पढ़ाने की कोशिश की है, बच्चों का मनोबल टूटा है। उनको लगता है कि नहीं। लेकिन क्यों मुश्किल है, मैं ये भी बता देता हूं कि अगर आप इसके बेसिक्स को ठीक तरीके से नहीं समझ पाते तो ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम एक पेज के अजम्पशन को छोड़ दें तो सब कुछ उस बेसिक से निकला है। सब कुछ उस बेसिक से निकला है। चाहे आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीपीओ की, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री से सवाल ना आए, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री से सवाल ना आए। तो सबसे जरूर और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप ये मान के चलिए कि 70% सवाल सिर्फ बेसिक पे ही पूछे जाते हैं। मुश्किल से आप ये मान के चलिए कि 30% सवाल हैं जो बड़ी या मुश्किल आइडेंटिटीज पे आते हैं। 70% तो बेसिक ही सवाल पूछे जाते हैं। बेसिक से मेरा मतलब ये नहीं है बहुत आसान। बेसिक का मतलब यहां इजी मत समझ लीजिएगा। बेसिक इज नॉट द इजी। टॉपिक मुश्किल है, बट पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हिम्मत जुटानी पड़ेगी, आग लगानी पड़ेगी, और कुछ नहीं कर सकते। 5:05 का वक्त हुआ है। चैनल है अभिनय मैथ्स और अनअकैडमी पर अभिनय शर्मा आपको पढ़ाने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो हेडिंग लगा लीजिए प्यार से, ट्रिगोनोमेट्री। ना, मुश्किल टॉपिक है, बट मेरी कोशिश आसान बनाने की। थोड़ा टाइम लगेगा। मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा जिनको थोड़ा ज्यादा आता है कि वो उन बच्चों को भी पढ़ने दें, समझने दें जिन्हें थोड़ा कम आता है। थोड़ा सा वो धैर्य बना के रखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में देखता हूं कि मैं तभी नहीं समझा पाता बच्चों को जब उन बच्चों का प्रेशर आने लगता है, सर थोड़ा फास्ट चलो, और स्टार्टिंग का बेसिक उन बच्चों का मैच मिस हो जाता है जिनको कुछ नहीं आता है। तो मेरी ध्येय यह है कि उन बच्चों को भी हम समझा पाए, पढ़ा पाए जिनको बहुत कुछ आता है, और जिनको कुछ नहीं आता है उनको भी पढ़ा पाए। दोनों को हम साथ लेके चले। तो क्या इरादे हैं आपके, बताइए? तैयार हैं आप इस चीज के लिए? बिल्कुल तैयार है। तो हेडिंग लगा लीजिए ट्रिगोनोमेट्री। आग सी लगा देंगे, ये समझ लीजिए। क्या लगा देंगे? आग सी। मैक्सिमम चीजें लिख के लेके आया हूं जो समझाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। भले एडवांस मैथ्स में ये 1/5 टॉपिक है, 5 टॉपिकों में एक टॉपिक है, बट आप ये मान के चलिए कि प्री में भी 2 सवाल कहीं नहीं गए। 2 सवाल मिनिमम बता रहा हूं, 3 भी आ जाते हैं कई बार तो, और मेंस में 6 सवाल कहीं नहीं गए। यानी जो इकलौता ट्रिग्नोमेट्री है जो आप 3 से 4 क्लासेस में खत्म कर लेंगे, वो कम से कम आपके 20 से 25 नंबर सिक्योर करेगा। चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस बात से मतलब नहीं है मेरे दोस्त। मतलब इस बात से है कि ट्रिग्नोमेट्री आपको आना चाहिए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री से सवाल नहीं आता। बच्चा 10th में, 12th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ता है, बल्कि 9th क्लास से ही ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देता है, और एसएससी 10th तक भी पूछती है तो भी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ए टू जेड क्वांट बैच की तरह ही चलेगा, आपको बहुत मजा आएगा। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मजा नहीं आ रहा है, ठीक है? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री से ही पता लगता है कि ट्राइगन, आप देख रहे हैं ना, ट्राइगन। ट्राइगन का मतलब क्या है? 3 भुजा। ट्राइगन का मतलब क्या है? 3 भुजा। यानी कि ये 3 भुजाओं पे निर्भर है।
पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, ट्राइंगल में क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल जिसके बारे में हम बात करेंगे कैसा होता है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ठीक है। इसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ज्योमेट्री के अंदर अगर हमें क्वाड्रेंट का ज्ञान है यानी कि चतुर्थांश का ज्ञान है, चतुर्थांश क्या होते हैं ये सब बातें मैं बताऊंगा। जब आप एक प्लेन में, थोड़ा सा धीरे पढ़ाऊंगा, पहले ही माफी मांग चुका हूं इस चीज के लिए कि थोड़ा सा धीरे पढ़ाऊंगा, उन बच्चों को भी समझाना चाहता हूं जिनको कुछ नहीं आता, ठीक है। तो अगर एक प्लेन में दो रेखाएं जो एक दूसरे के लंबवत हैं 90 डिग्री पे काटती हैं, तो वो उस प्लेन को 4 भागों में डिवाइड करती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। जैसे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस। जब कोई दो रेखाएं जो एक दूसरे को लंबवत काटती हैं किसी प्लेन में और 4 भागों में डिवाइड करती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यानी कि इन 4 क्वाड्रेंट पे, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि इन 4 क्वाड्रेंट पे पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड है। एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसके अंदर परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस हमें पता होनी चाहिए। एक बात देखिए, अगर आप इस जमीन पे लेटे हुए हैं तो आपके लिए परपेंडिकुलर है या नहीं? अगर आप जमीन पे लेटे हुए हैं तो ये परपेंडिकुलर है, और अगर आप इसके साथ खड़े हुए हैं तो ये आपके लिए परपेंडिकुलर नहीं है। इस दुनिया में सारा खेल रेफरेंस का है। ये परपेंडिकुलर कब बेस में बदल जाएगा पता नहीं है। अगर ये परपेंडिकुलर है, मैंने ऐसे कर दिया, अब ये बेस में बदल गया, यानी परपेंडिकुलर भी इस बात पर निर्भर करता है कि आप देख कहां से रहे। मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं आज आपको पुराना 1000 का नोट दिखाऊं, ये पुराना छोड़ दीजिए, अगर मैं आज आपको 1000 का नोट दिखा के कहूं ये 1000 रुपए, तो आप कहेंगे मजाक कर रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आज की डेट में 1000 का नोट नहीं आता। बट यही मजाक 4 साल पहले सही था। तो नथिंग इन दिस वर्ल्ड झूठ और सच, इस दुनिया में कुछ भी झूठ सच गलत सही नहीं है, सब कुछ टाइम का रेफरेंस है। कोई चीज जो आज सही थी कुछ सालों बाद गलत हो सकती है, कोई चीज जो आज गलत है वो कुछ सालों बाद सही हो सकती है। जब भी कोई आपको कहे कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये है वो क्या, तो कुछ इस संसार में झूठ गलत नहीं होता। एवरीथिंग रेफरेंस टू टाइम, वक्त के साथ है सब कुछ। तो अगर आपकी आंख यहां है, ध्यान से समझिएगा कि अगर आपकी आंख यहां है तो आपके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये आपके लिए परपेंडिकुलर है। अगर आपकी आंख यहां पर है, अगर आपकी आंख यहां पर है तो आपके लिए ये परपेंडिकुलर भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। वो डिपेंड कर रहा है कि आपकी आंख कहां पर है। पवन राव सर आपकी बहुत तारीफ करते हैं, वो सर ही तारीफ के लायक है, बहुत अच्छे इंसान है, और हम भी अच्छे हैं। अच्छा इंसान अच्छे इंसान की तारीफ करेगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बहुत प्यारे हैं, सो स्वीट एंड क्यूट। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल में आपके बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए, कोई गणित का टीचर भी मेरे बारे में गलत कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं क्या देता हूं और लोगों के लिए क्या करता हूं और कितनी शिद्दत से करता हूं। सबसे बड़ी चीज शिद्दत है। मैं ये नहीं कि मेरा बैच आ रहा है तो ठीक है मैं आऊंगा और 2 क्लासेस लूंगा, 1 क्लासेस लूंगा, मैं बैच के बारे में बताऊंगा, मेरा वो उद्देश्य नहीं है। मैं आजकल आप देख रहे होंगे A to Z क्वांट बैच में, मैं दिल से कह रहा हूं, मैं कितना डूब जाता हूं मुझे नहीं पता चलता। कब 1.25 घंटा हो जाता है, कब 1.5 घंटा हो जाता है, कब 2 घंटे हो जाते हैं। नहीं, मैं चाहता हूं कि आपको भी डुबाना है, मुझे आपको भी डूबते हुए देखना है मुझे। ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये एंगल है, यानी आप अब एक बात समझ गए कि अगर ये थीटा है। एक और चीज, अगले संडे मैं लेके आ रहा हूं अपनी पूरी स्ट्रगल की कहानी, पहली क्लास से लेकर के और यहां तक का सफर, 3 घंटे का बड़ा सेमिनार, 1-1 घंटे के 3 सेमिनार बड़े लेवल पे, वो हम करने जा रहे हैं। अपनी फोटोज, अपने वीडियोज की, मैं भी उस तबके से हूं जहां आप जी रहे हैं, आपसे भी ज्यादा
बदतर स्थितियों से निकल के यहां पहुंचा हूं। बहुत सुंदर मतलब होने वाला है अगले संडे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस और ये हाइपोटेनस, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम कुछ अजम्पशन करते हैं, कुछ अजम्पशन हम करते हैं, जैसे साइन थीटा बराबर पी बाई एच, ये हमने अजम्पशन किया हुआ है। जब हम इसे उल्टा करेंगे, आपने सुना होगा एक वर्ड इनवर्स होता है, तो साइन थीटा का जो उल्टा है, जैसे हमने सोचा कि यार कभी अगर हमें जरूरत परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बजाय हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर की पड़ जाए, तो उसके उल्टे के लिए भी कुछ होना चाहिए हमारे पास। तो हमने कहा कि भाई हम साइन का उल्टा कोसेक लेंगे, ये सब अजम्पशन है, मैंने पहले ही बोला ये सब अजम्पशन है। तो ये एच वाई पी हो गया। ऐसे ही किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा क्या होगा, बी बाई एच। जब हम उसे उल्टा करेंगे सेक थीटा, तो वो कितना होगा, एच बाई बी, एच बाई बी होगा। टेन थीटा बराबर क्या है, टेन थीटा बराबर क्या है, पी बाई बी। उल्टा करेंगे कॉट थीटा, बी बाई बी, ठीक है, उल्टा करेंगे। आपने एक चीज नोट की कि अगर मैं साइन थीटा और कोसेक थीटा को गुणा कर दूं तो एक आ जाएगा, कट जाएगा सर। यानी यहां से हम ये भी कह सकते हैं साइन थीटा बराबर एक बटे कोसेक थीटा। अगले पेज पे लिखा मिलेगा आपको, मैंने क्या लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना, ये सब लिखा मिलेगा आपको, अगले पेज पे लिख के लाया हूं मैं। तो हमने कहा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमें क्या क्या पता होना चाहिए कि अगर हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से भाग लगा रहे हैं यानी पी बाई एच, तो वो हमारे लिए साइन थीटा होगा। अगर हम उसको उल्टा कर दें तो वो हमारे लिए कोसेक थीटा होगा। अगर हम बेस को हाइपोटेनस से भाग लगा रहे हैं तो हमारे लिए कॉस थीटा होगा। अगर हम उल्टा कर दें तो वो हमारे लिए सेक थीटा होगा। टेन थीटा है उसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, कॉट थीटा है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। इतनी सी बात सबको समझ आ गई, सबको याद हो गई। जो लोग आज पहली बार भी पढ़ रहे हैं सबको याद हो गई होगी, यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा, होगा तो वीडियो हमेशा सेव रहेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं, आगे की चीजें बताते हैं कि आगे और क्या क्या होगा, जो मैंने अभी बताया जैसे आपको कि अगर साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा क्या होगा, एक बटे कोसेक थीटा। और अगर कोसेक थीटा निकालना है तो एक बटे साइन थीटा। कॉस थीटा निकालना है तो एक बटे सेक थीटा, सेक थीटा निकालना है तो एक बटे कॉस थीटा, ठीक है। टेन थीटा निकालना है तो एक बटे कॉट थीटा, कॉट थीटा निकालना है तो एक बटे टेन थीटा। आपने एक चीज और देखी थी अभी कि जो टेन थीटा था वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस था। अगर मैं दोनों को ही h से डिवाइड कर दूं, इसको भी h से इसको भी h से कर सकता हूं। आपने रेशियो में, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई कि रेशियो में किसी भी संख्या को भाग करने से, किसी भी संख्या को गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने h से भाग कर लिया। अब आप देखेंगे p बाई एच कितना होगा, तो मैं कहूंगा p बाई एच होगा साइन थीटा और b बाई एच कितना होगा, कॉस थीटा। तो आपने क्या देखा कि टेन थीटा किसके बराबर आ गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। की जरूरत पड़ेगी बेटा इसकी, बहुत छोटी छोटी चीजों की भी जरूरत पड़ेगी, पहले बोल रहा हूं मैं। फाइल मेल, ठीक है। अब टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो बहुत छोटी सी छोटी चीजें मैंने अभी बताई हैं, मैं इन पे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो। ठीक है, ठीक है, इतनी सी बात समझ आ गई। बेसिक अगर आप ये समझ गए ना सारी बातें, मैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको इस बेसिक पे ही पढ़ाने वाला हूं। प्लीज आज मट्रू भाई से कोई कुछ नहीं कहेगा, आज ही बिजली ने उनको रिजेक्ट किया है कॉल करके। अब देखिए बात क्या आती है जब हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं दोस्त, क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो मैंने अभी बताया कि क्वाड्रेंट कैसे बनता है, तो आपने कहा जी दो लाइनें होती हैं जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे काटती हैं। तो जिन चार भागों में बटता है उसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे ये हमारा ओरिजिन है, जैसे हमने इसको पॉजिटिव एक्स लिखा है, तो इस लाइन पे हम कहीं भी चलेंगे तो वो दूरी पॉजिटिव होगी। इस लाइन पे हम कहीं भी चलेंगे तो वो दूरी पॉजिटिव होगी। बट जब हम इस लाइन पे चलेंगे, मैं रेड से बना रहा हूं नेगेटिव को, जब हम इस लाइन की बात करेंगे तो ये नेगेटिव होगा, जब हम इस लाइन की बात करेंगे तो ये नेगेटिव होगा। अब आप ही देखिए, मैं ये आपको दोबारा दिखाऊंगा, पहले मैं अलग से क्वाड्रेंट बना के कुछ समझाना आपको चाहता हूं। अगर आप इजाजत देंगे तो इजाजत आपको देनी भी पड़ेगी, क्योंकि आप अपने ही आदमी हैं, कोई पराये नहीं है, ठीक है। देखिए जरा एक चीज छोटी सी कि हमने क्या किया, ये क्वाड्रेंट बनाए चार, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया इसके अंदर, एक ट्राइंगल इसके अंदर बनाया, ये ट्राइंगल बनाया मैंने इसके अंदर। मैंने आपसे कहा कि भाई ये एंगल बताइए क्या मान लें, तो आपने कहा जी थीटा मान लीजिए।
तो मैंने कहा इसमें ये परपेंडिकुलर होगा, इसमें ये बेस होगा और इसमें हाइपोटेनस। हर बच्चा जानता है हाइपोटेनस बराबर होता है H बराबर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आप जानते हो कि नहीं? पी स्क्वायर डार्क रखूंगा भाई, बैकग्राउंड डार्क कर लूंगा अंकित, 2 मिनट बेटा 2 मिनट, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये पॉजिटिव x था और ये पॉजिटिव y था, मैंने भी बताया भी था आपको कि जब हम इस पे चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, तो आपने कहा ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव हैं, h अंडर रूट के बाहर है इसलिए पॉजिटिव होगा। तो या तो मैं साइन निकालूं या मैं कॉस निकालूं या मैं टेन निकालूं, सब पॉजिटिव आएंगे, इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ये बात जो वहां पे लिखी थी उसको मैं प्रूफ कर रहा हूं कि ये क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव बोले तो ऑल पॉजिटिव होगा। इज इट करेक्ट? देखिए अगर अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है, मैंने एजम्पशन करके बताया। मैंने कहा, मैं दोबारा बता रहा हूं कि साइन थीटा क्या होता है, आपने कहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही कहा। मैं हर पेज पे पूछता रहूंगा आपको समझ आ रहा है कि नहीं। अब आपने कहा कि परपेंडिकुलर आपने यहां पर चलाया तो ये पॉजिटिव होगा, और आपने यहां पर चलाया हाइपोटेनस तो पॉजिटिव है, तो आप कहेंगे कि ये पॉजिटिव ही आएगा। ये मैंने कही है बस बात, और कुछ नहीं कहा। अब आप देखिए एक चीज की, अगर मैं यही ट्राइंगल इसमें बनाता थीटा, तो आप कहते कि जी ये नेगेटिव एक्स है, तो अब की बार जो बी है वो नेगेटिव हो जाएगा, एच हमेशा पॉजिटिव रहेगा हर ट्राइंगल। अब मैं आपसे कहूंगा कि ये एच है, कि बेटा साइन थीटा बताओ, तो आप कहेंगे जी साइन थीटा होगा, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, इसमें हाइपोटेनस भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आ गया। मैंने कहा भाई कॉस थीटा बताओ, तो आपने कहा ये बेस होता है नेगेटिव बटे पॉजिटिव, तो कोरिया का बच्चा भी जानता है कि नेगेटिव को पॉजिटिव से भाग देंगे तो नेगेटिव आएगा। सिमिलरली मैं अगर टेन थीटा की बात करूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी पॉजिटिव बटे नेगेटिव, ये भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो हमने क्या देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा कि केवल साइन पॉजिटिव होगा और उसका उल्टा अगर मैं कोसेक करता हूं तो वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि उल्टा करने पे पॉजिटिव नेगेटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो चीज मैंने लिखी है, आप बस इसका प्रूफ इतना सा ही लिख लीजिए, चारों क्वाड्रेंट का लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप फंडा समझ गए कि क्यों पॉजिटिव होता है और क्यों नेगेटिव। इसको ठीक तरीके से समझ लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उसी पेज पे आता हूं जिस पेज पे लिखा हुआ है कि किसमें क्या पॉजिटिव है किसमें क्या नेगेटिव है, उसी पेज पे वापस आते हैं। जल्दी बताइए। सर कॉल करिए, बात करनी है। अभी कैसे कॉल करूं बेटा? आने क्या कॉल? इतना आसान है क्या कॉल? बताओ आप। ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको इस तरीके से कॉल कर पाऊं, मुझे भी कॉल करने में दिक्कत होती है। कॉल करना आपके लिए उतना आसान मेरे लिए आपको नहीं है कि हरदम कॉल हो, आपको टाइम लगता है कॉल में। ठीक है, चलिए छोटे छोटे सवाल करेंगे, पहले ये बेसिक सी बात जान लीजिए, फिर हम सवालों पे भी बढ़ जाएंगे और करेंगे। आप ये समझिए इस बात को कि मैंने क्या कहा था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसके अंदर सब कुछ पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिर हमने कहा साइन एंड कोसेक, साइन एंड कोसेक केवल और केवल सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, बाकी रेस्ट नेगेटिव होगा, ये हमने लिखा है। ऐसी थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी रेस्ट नेगेटिव होगा, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे। फिर कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, रेस्ट नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अच्छा, इन क्वाड्रेंट्स के दायरे क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट कब होगा नहीं होगा, ये और आपको समझना है। ये भी रेफरेंस का ही खेल है भाई। देखो
कोई लाइन कितने डिग्री की कहलाएगी ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना कोण बनाया हुआ है। अगर इसने ये 40 डिग्री कोण बनाया हुआ है तो हम इसको बोलेंगे कि 40 डिग्री लाइन है। ये बात ध्यान रखना। देखिए, जब किसी चीज की शुरुआत होती है तो कुछ ना कुछ रेफरेंस लेना पड़ता है। अब आप कहें कि इसका नाम मोबाइल क्यों पड़ा, तो इसका नाम मोबाइल इसलिए पड़ा जबकि मोबाइल का मतलब होता था अस्थिर, जो चीज स्थिर ना हो, चलती फिरती रहे, तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, मोबाइल। अगर उस वक्त मोबाइल में ना दिमाग आता और हम कह देते कि जी वेरिएबल होगा इसका नाम, तो आज इसका नाम वेरिएबल हो जाता। इसका नाम क्या हो जाता, वेरिएबल हो जाता। तो जब हम किसी भी चीज का, आप ये नहीं कह सकते इसका नाम पेन क्यों रखा गया था, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रखा जाना ही था ना। तो जब हम लाइन का पता करते हैं कि कोई लाइन कितने डिग्री की है, तो हमने ये रेफरेंस बनाया हुआ है कि हम उसका कोण पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नापेंगे। हम उसका कोण पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नापेंगे। जैसे अब मैंने बोला कि ये लाइन कितनी डिग्री की लाइन होगी, तो आप यहां से नापेंगे कि कितना एंगल है, तो आप कह देंगे जी ये 130 डिग्री एंगल है, तो ये लाइन कैसी हो गई, 130 डिग्री लाइन हो गई। हमेशा बात आई समझ, इतनी सी बात आई समझ, किसी भी लाइन को नापने का तरीका समझ आया। आगे बढ़े, आगे बढ़ना होगा। अब मैंने कहा कि आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि खुद एक्स एक्सिस कितने डिग्री की लाइन है, वाई एक्सिस कितने डिग्री की लाइन है, माइनस एक्स एक्सिस कितने डिग्री की लाइन है, या फिर माइनस वाई एक्सिस कितने डिग्री की लाइन। तो आपका जवाब होगा कि एक्स एक्सिस खुद से जो कोण बनाएगी वो 0 डिग्री का बनाएगी खुद से, तो ये 0 डिग्री की लाइन है। अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो ये 90 डिग्री की लाइन है, 90 डिग्री की लाइन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 180 डिग्री की लाइन है, क्योंकि 180 का एंगल बना रही है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 270 डिग्री की लाइन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वापस फिर 360 डिग्री की लाइन है, और ऐसे चलता रहेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसके बीच में जितनी भी लाइनें आएंगी, इसके बीच में वो 0 से 90 तक की होंगी। 0 से 90 तक के जितने भी कोण, जितनी भी लाइनें, वो इसमें होंगी। इसमें 90 से 180 होगा, इसमें 180 से 270 होगा, और इसमें 270 से 360 होगा, फिर इसमें 360 प्लस वाला भी होगा। ऐसे चलता रहेगा। ये वाली बात समझ आई। अनिकेत निषाद बहुत दिनों बाद लाइव आए हैं। अनिकेत, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। एक लड़का कह रहा है कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। देखिए, तैयारी के दौर में जब आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे होते हैं, चाहे आप संघर्ष पढ़ाई में ही नहीं, आप एक मोबाइल की दुकान खोल के बैठे हैं और आपकी वो दुकान भी ठीक तरीके से चल नहीं रही है। एक मिनट कैमरा साफ कर लो, अब साफ दिखेगा, क्लियर दिख रहा होगा। अगर आपकी वो दुकान सही से चल नहीं रही है तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। आप मुझे बताइए कि आपके पापा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कई बार? नहीं, बिना बात के आपको डांटने लगते हैं, आपकी मम्मी को डांटने लगते हैं। वो लोग तो फिर भी कम होते हैं, हम लोग ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन होना बहुत नॉर्मल सी बात है। ये एक लाइफ का बहुत छोटा सा हिस्सा है जो जायज है, इसको गलत मत मानिए। ऐसा नहीं है कि हर वक्त आपका दिमाग ठीक तरीके से ही काम करेगा, कई बार नेगेटिव हो जाएगा, समझ रहे हो? कई बार बिना मतलब कि आपको टेंशन होने लगेगी। मूड स्विंग इज नॉर्मल। वेरी गुड, बिल्कुल इशिता जी, ठीक है। तो देखिए, मैंने अभी आपको यही लिखाया था, आप भूल गए, आप देख नहीं पाए। देखो, मैंने यहीं पे यही लिखाया था सेम। मैंने कहा था पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री की बात होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 डिग्री की बात होगी। अगर आप ये स्टार्टिंग वाला बेसिक कवर कर गए ना, तो समझ लो ट्रिग्नोमेट्री मुट्ठी में, कुछ है नहीं फिर दोस्त। फिर मैंने कहा कि 180 डिग्री से 270 डिग्री, 270 डिग्री से 360 डिग्री। अच्छा, अब अगर मैं कोई कोण मान लेता हूं, ये तो मैंने इतना बना दिया आपको। जैसे मैं ये कहता हूं, समझिएगा मेरी बात को, मैंने एक क्वाड्रेंट बनाया, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, बहुत चिल होके पढ़ा रहा हूं, मजा भी आएगा आपको, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब मैं ये कह देता हूं कि थीटा एक एक्यूट एंगल है। तो आप में से कितने लोग एक्यूट एंगल जानते हैं? एक्यूट एंगल को हम लोग हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। अब देखिए, क्लास में ही देख लीजिएगा कि सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जो अपने आप को बांधे रखता है एग्जाम में।
जो अपने आप को बांधे रखता है एग्जाम में, उसी बच्चे का सिलेक्शन होता है। जो बीच में ही अपनी तैयारी से भागने लगता है, जैसे मैं अभी पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, 10 मिनट अपने आप को कंट्रोल करेगा, 15 मिनट समझने में थोड़ी मुश्किल होने लगेगी, क्या करेगा, निकल लेगा। तैयारी के दौरान हिम्मत रख पाना बहुत बड़ी बात है। पढ़ाई में कोई एक्साइटमेंट नहीं होगी, कोई एंटरटेनमेंट नहीं होगा। ये मूवी नहीं है जो लगेगा अगली बार अब देखते हैं क्या होगा, अब देखते हैं, जो आपको बनाए रखेगी सीन में। ये पढ़ाई है, यहां आपको खुद अपने आप को बनाए रखना है। आप बताइए ना, इसीलिए कितने कम लोग पढ़े लिखे हैं, बताइए आप खुद ही, क्योंकि मुश्किल है, तभी तो मुश्किल चीजें ही कम लोग करते हैं। नॉर्मल होती, टिकटॉक होता तो सब कर लेते। अब देखा ही होगा टिकटॉक पे पूरा देश आ गया था, तो टिकटॉक तो है नहीं है, या इंस्टाग्राम की रील तो है नहीं जो घुमाते रहो मजा आता रहेगा। ये तो क्लास है भैया। तो मैंने कहा न्यून कोण का मतलब होता है जो कोण 0 से लेकर के थीटा 90 तक होता है। 0 से लेकर के थीटा क्या होता है, 90 तक होता है। ठीक है, मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल, मैंने थीटा को 40 डिग्री मान लिया, लेट कर लिया। अब देखिए क्या होगा, मैं अगर आपसे कहूं कि पहले क्वाड्रेंट में क्या क्या आएगा, पहले क्वाड्रेंट में क्या क्या आएगा मैं पूछूं, तो बच्चा कहेगा जी 0 से बड़ा है थीटा आएगा, और 90 से छोटा है थीटा, वो आएगा। आएगा या नहीं? इसके बाद मैंने कहा कि इसमें क्या आएगा, तो आपने कहा 90। ये मैं पूछूंगा अभी, ये मैं अभी आपसे थोड़ी देर में पूछूंगा कि 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये बात मैं पूछूंगा। फिर आप ये मत कहिएगा कि नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब आपको मालूम है ये 180 डिग्री की लाइन है, तो ये 180 माइनस थीटा होगा। ये अगर बड़ा है 180 से तो 180 प्लस थीटा, और ये लाइन 270 डिग्री की है, तो 270 माइनस थीटा होगा। उन बच्चों को देखिए जो सवाल बता रहे हैं, उनसे सीखिए कुछ। 0 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये आपको इतनी सी बात लिख लीजिए, क्योंकि ये लाइन सिर्फ 0 डिग्री की नहीं थी, ये 360 डिग्री की भी थी। ये लाइन क्या थी, 360 डिग्री की भी थी। सर नींद बहुत आ रही, देखो मुझे नींद नहीं आती। मैं सुबह क्लास लेता हूँ 9 से 11, फिर उसके बाद खेलने जाता हूँ, फिर यूट्यूब पे 1 से 3 क्लास लेता हूँ, दौड़ लगा के आता हूँ, 1 से 2 ढाई वहां बच जाता है, 3 बजे खाना पीना खाता हूँ, मेरा भी मन करता है कि सो जाऊं, बट मारना पड़ता है ना। देखिए अगर किसी ने क्या कहा है, मैंने ही कहा है कि जब तक आप कंफर्ट जोन में रहना चाहोगे, जब तक आप कंफर्ट जोन में रहना चाहोगे कि आप सारी चीजें ऐसे कर पाओ जो नॉर्मल है, तो आप कभी सफल नहीं होगे। सफलता की पहली शर्त ही ये है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जब नींद आ रही होगी तो नींद को मारना पड़ेगा, मन कर रहा होगा दोस्त से बात कर लूं मिल लूं, तो उसको मारना है। जब ये सब चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं, तब हम सफलता की ओर बढ़ रहे होते हैं। आसान नहीं है, आसान नहीं है। अब इतनी देर से मेरा पानी पीने का मन कर रहा है, बट मैं नहीं पिया, मैंने कहा ये कॉन्सेप्ट पढ़ा के तभी पीऊंगा। आसान थोड़ी है कोई चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं आपसे पूछ ही लेता हूं, चलो कौन बताएगा सबसे जल्दी, 270 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा बताओ? 3 में, शाबाश। 90 प्लस थीटा किस में होगा? सेकंड में, बिल्कुल सही। 180 प्लस थीटा किस में होगा? 3। ये आपको पता चल गया कि अगर थीटा पूछा जाएगा कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में होगा, तो मैं बता पाऊंगा, आप भी बता पाएंगे। बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इज इट करेक्ट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।